हमारा साथ रहे वाला रोशन जो भी काम किया अपने मर्जी से किया, गोली मार के किसी और को फंसाना चाहता था, हमको आज बर्बाद किया। जोड़े रहने वाला उसी के चलते हम ठीक है साजिशकर्ता में गिरफ्तार है। तो कहा जा रहा है कि तुम ही मास्टरमाइंड हो जी। हम इसमें कुछ नहीं, मेरा सीसीटीवी फुटेज कहिए चेक करने, हम घरे पर मौजूद। तो पहले भी एक केस में तुम दूसरे को फंसाए थे ना जी? किसको हम फंसाए? 2018 में हम वही गेम फिर किसी खेलना को चाह रहे थे। नहीं, हम नहीं गेम खेले हैं। सारा काम रोशन है जो हमारे साथ रहा है उसी का था, और हम इस भोग में भोग जा रहे हैं। तो जेल में धमाका से भी भेंट होगा तुमको विकास? क्या किया जाए, जो जिससे भेंट हो। डर भी लग रहा है विकास को। को ममता इमरजेंसी हॉस्पिटल में बड़िया थाना अध्यक्ष को रोशन, जिसको गोली लगने की बात थी, के द्वारा यह बयान दिया गया कि 12 तारीख के 7 से 8 बजे के बीच में जब वह मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, सिमरातर मोड़ के पास उसके साथ 3 अपराधकर्मी कारू सिंह, अंकित सिंह और गुड्डू सिंह अपने 2 सहयोगियों के साथ मारपीट किए, गोली मारकर जख्मी किए। जख्मी रोशन के बयान के बाद इस घटना में शामिल अपराधकर्मी की गिरफ्तारी, कांड के सफल उत्वेदन के लिए एएसपी रोशन के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें बड़ैया थानाध्यक्ष चंदन, एसआई कौशिक, एसआई धीरज, एसआई तारकेश्वर, एसआई सौरभ और एएसआई अनिल कुमार को शामिल किया गया। पूरी टीम के द्वारा अलग अलग तरीके से जख्मी और जिसने पुलिस को पहली बार सूचना दी घटना की, विकास, जिसने गांव में जाकर इस घटना के बारे में बतलाया, रोशन, और जिसने जख्मी रोशन को हॉस्पिटल लाया, राघवेंद्र, से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में चारों के बयान अलग अलग लग रहे थे। पुलिस को उस समय ये लगा कि ये घटना पूरी तरीके से प्लान्ड है, गलत है। पुलिस ने उसी समय सर्वप्रथम घटनास्थल से जख्मी का चप्पल, मोटरसाइकिल आदि बरामद किया, साथ ही वहाँ पर 3 खोखा था उसे बरामद किया। जख्मी का शर्ट भी हॉस्पिटल से जब्त किया गया, तो उस शर्ट में कहीं पर कोई छेद नहीं था जिससे ये लगे कि जख्मी के दाहिने पंजरे पे गोली मारी गई है, और शर्ट में कोई छेद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने जख्मी का चिकित्सक के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि जख्मी के शरीर में कोई पिलेट्स है कि नहीं, क्योंकि इस घटना में वुंड ऑफ एंट्री नज़र नहीं आ रहा था। चिकित्सक के द्वारा बतलाया गया जो वुंड ऑफ एंट्री है, वहाँ पर जो चमकीला पदार्थ है वो गन पाउडर नहीं है, बल्कि ये लोहे का बुरादा है। पूरा घटनाक्रम स्पष्ट होने के बाद जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया 3-4 दिन पहले इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि किस तरीके से इस घटना को कारित करना है। उसी योजना के तहत
घटनास्थल पर जख्मी रोशन के दाहिने पंजरे पर दूसरे रोशन के द्वारा चाकू से काट कर निशान बनाया गया। उस जख्म के चारों तरफ लोहे का बुरादा लगाया गया और घटना को सही रूप देने के लिए कि लगे कि सही में घटना हुआ है, इसके साथ जख्मी रोशन के द्वारा 2 राउंड फायर किया गया और राघवेंद्र के द्वारा जख्मी रोशन को ममता हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस के अनुसंधान में यह स्पष्ट रूप से सामने आया, जो प्राथमिकी इसमें दर्ज हुई है, कारू सिंह, अंकित सिंह और गुड्डू सिंह के खिलाफ वो उसको फंसाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2013 में हत्या की घटना हुई थी, जिसमें ये लोग विटनेस हैं और वो मामला अभी न्यायालय में अंतिम चरण में है, जिसमें गवाही होनी थी। उसी में कि गवाही नहीं हो, समझौता हो जाए, ये प्लान किया गया था। पुलिस ने इस घटना को उस उक्त कांड के अनुसंधानकर्ता के बयान पे, कौशिक सब इंस्पेक्टर के बयान पे यह कांड दर्ज किया है 4 अभियुक्त के खिलाफ। रोशन जो जख्मी है, एक रोशन, दूसरा, तीसरा राघवेंद्र और चौथा पूरा मास्टरमाइंड विकास के विरुद्ध कांड दर्ज किया है। इन लोगों के बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त जिससे फायर किया गया था एवं अन्य एक हथियार, कुल 2 हथियार बरामद किए गए हैं। गोली बरामद की गई है और इस पूरे मामले में इन लोगों को गिरफ्तार कर चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। चारों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। विकास के विरुद्ध अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है, उसमें उसके विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट, रंगदारी के 15 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं रोशन, फिर जख्मी रोशन और राघवेंद्र के विरुद्ध कुल मिलाकर 28 मामले सामने आए। कुल मिलाकर इन चारों के विरुद्ध 3 दर्जन से ज़्यादा मामले प्रकाश में आए हैं। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। विकास मुखिया प्रतिनिधि रहा है। इसकी गिरफ्तारी से लोगों को ये लगा है कि दबंगई या उसकी मनमानी नहीं चलेगी, प्रशासन न्यायपूर्ण कार्य करता रहेगा। जिस तरह से ये पूरी कहानी की प्लॉट तैयार की गई, कहीं से इंस्पायर्ड हुआ था? वर्ष 2018 में इसी तरह की एक घटना मनीष सिंह लक्ष्मीपुर डीलर जो था के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें इसी तरह का प्लानिंग हुआ था। उसमें भी दाहिने कंधे में गोली लगने की बात कहकर इसी तरह का लोहे का बुरादा लगाकर घाव बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी से प्रेरणा लेकर, उसमें चूँकि उस समय वो बच गया था, उस समय ये चीज़ सामने नहीं आया था, इस बार भी उसने यही सोची और चारों ने ये प्लानिंग किया। इस बार वो पुलिस की नज़र से बच नहीं सका। थैंक यू।